नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन बोले, गुआ गोलीकांड की तरह खरसवां गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को भी मिलेगा सम्मान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि खरसवां गोलीकांड हुए 77 वर्ष हो गए हैं। राज्य सरकार यहां के शहीदों और आंदोलनकारियों को ढूंढने की कोशिश करेगी और जो मिलेंगे सरकार उनके साथ चलेगी। खरसवां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही। सीएम ने कहा कि सिंहभूम के गुआ में हुए गोलीकांड के शहीदों को उनकी सरकार ने सम्मान दिया है, उसी तरह खरसवां गोलीकांड के शहीदों और आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ढूंढेगी और सम्मानित करेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि खरसवां का शहीद स्थल झारखंड का ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ आदिवासी समाज का इतिहास है। हमारे पूर्वजों का संघर्ष, हमारे इतिहास जल, जंगल और जमीन को लेकर संघर्ष बताता है कि पूर्वज कितने सजग, सक्रिय और जागरूक रहे थे। जब लोगों ने आज़ादी के सपने नहीं देखे थे, तब से इनके प्रकृति के प्रति लगाव, जुड़ाव और आदिवासी समुदाय का समृद्ध इतिहास यह बताता है। झारखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, इन शहरों में शीतलहर का अटैक। झारखंड में नए साल पर बारिश आपके पिकनिक का मजा किरकिरा कर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। इन जिलों में चतरा, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा और रामगढ़ में बारिश के आसार हैं। रांची, बोकारो, पलामू और जमशेदपुर समेत कई जिलों में शीतलहर से ठंड बढ़ गई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। वर्षा की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। आने वाले 8-10 दिन तक ठंड से निजात नहीं मिल सकती है। तापमान में गिरावट आई है। मंगलवार को न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार को भी यहां न्यूनतम तापमान इसी के आसपास था। शीतलहर का प्रकोप सोमवार से ही है। रविवार की रात बूंदाबूंदी के बाद हवा की गति तेज हो गई है और ठंड का असर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। पूर्वी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जाने कितनी है उनकी प्रॉपर्टी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्वी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनकी प्रॉपर्टी का मूल्य 25,33,87,953 रुपये है। उन पर 3,92,63,81 रुपये की देनदारी भी है। उनकी व्यक्तिगत आय 22,73,330 रुपये है। यह जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बरहेट विधानसभा सीट से विधायक हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री का पैसा राजनीति और सामाजिक गतिविधियां हैं। हेमंत सोरेन बोले, नए साल में स्वर्णिम झारखंड बनाने का संकल्प लें। वर्ष 2025 के पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए स्वर्णिम झारखंड बनाने का संकल्प लिया। राज्य में आकर्षक पतरातू झील और झरनों समेत लोकप्रिय पर्यटन और पिकनिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। सोरेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि नव वर्ष 2025 के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। राज्य के अमरवीर शहीदों और महान क्रांतिकारियों के सपनों तथा जनता की आकांक्षाओं को साकार करते हुए हमें मिलकर स्वर्णिम झारखंड का निर्माण करना है। उन्होंने लिखा, हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक संवेदनशीलता के साथ पहुंचकर उसे राज्य के सर्वांगीण विकास का हिस्सा बनाने का काम करेंगे। राज्य प्रशासन ने उत्सव मनाने वालों के लिए सुचारू और सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। झारखंड बिजली विभाग का बड़ा एक्शन, 10,000 बिल बकाया होने पर काट दी जाएगी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड क्वालिटी विद्युत आपूर्ति के साथ सभी प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने पर फोकस कर रहा है। जिले के आदित्यपुर विद्युत प्रमंडल कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने बताया कि राजस्व बढ़ोतरी के लिए विद्युत विभाग ने अब तक 138 बकायेदारों की बिजली काट दी है। इसकी राशि 75 लाख रुपए है। दिसंबर माह में अवैध तरीके से बिजली उपयोग करने और चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया है। इसमें 19 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया कि 10,000 से अधिक बकाया बिल रखने वाले कुल 863 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है। इसमें 400 लोगों की बिजली काट दी जाएगी। सरायकेला में बाघ का खौफ, सरकारी फरमान के बाद भी लोगों में दहशत का माहौल। नया साल जहां पूरे विश्व में खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, वहीं झारखंड के सरायकेला जिले में रहने वाले आम नागरिकों में दहशत का माहौल बन चुका है। झारखंड के सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बाघ आने की खबर के बाद लोगों के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने लगी। मजदूर काम छोड़ छोड़कर अपने घर की ओर पलायन करने लगे।
छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऊपर से सरायकेला एसडीए की ओर से जारी किया गया फरमान लोगों को डराने के लिए काफी है। सरायकेला खरसवां जिला के चौका थाना अंतर्गत तुलग्राम और बालीडीह के बीच जंगल में मंगलवार को बाघ आने की खबर पूरे क्षेत्र में जोरों पर है। तुलग्राम और बालीडीह जंगल के कोचा में एक बैल भी मृत अवस्था में मिला है। बैल के गला, पैर और अन्य स्थानों में चोट के निशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में एक बाघ पहुंचा है। बैलों को जंगल पहुंचने वाले एक बच्चे ने उसे देखा भी है। टूसू पर्व की तैयारियां शुरू, 14 से नदी घाटों पर लगेगा मेला। झारखंड के सबसे पर्वों में से एक टूसू पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लो नगरी में टूसू के दौरान भुइयांडीह, सोनारी, दोमुहानी, विरसानगर, डिमना लेक, भिलाई पहाड़ी, बिट्टूपुर, गोपाल मैदान समेत पोटका प्रखंड के तमाम गांवों में भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। भुइयांडीह में मंगलवार को मेले की तैयारी को लेकर बैठक की गई। यहां 14 जनवरी से 3 दिवसीय टूसू मेले का आयोजन किया जाएगा। बताते चले कि टूसू पर नदी तटों पर लगने वाले मेले की खूबसूरती अद्भुत होती है। टूसू और चौड़ल के साथ नाचते गाते नदियों की ओर जाती भीड़ परंपरा की अनोखी मिसाल पेश करती है। मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले टूसू पर्व के दौरान पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। टूसू पर्व झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। बहरहाल मुर्गापाड़ा का दौर भी इसी के साथ शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन के पुनः सत्ता में आने की मन्नत पूरी होने पर जाहिरगढ़ में पूजा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की वापसी के लिए संथाल आदिवासियों ने अपने इष्ट देवों से मन्नत मांगी थी। आदिम खेरवाल जाहिरगढ़ कमेटी कदमा के सदस्यों ने हेमंत सोरेन के पुनः मुख्यमंत्री बनने की मन्नत पूरी होने पर मंगलवार को कदमा जाहिरगढ़ में पूजा की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शिक्षा मंत्री ने जाहिरगढ़ में पारंपरिक तौर तरीके से शीश नवाकर मरांग बुरु और जहर आयो की पूजा कर मन्नत के लिए धन्यवाद किया। इस अवसर पर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। पूजा स्थल परिसर में ही शिक्षा मंत्री का अभिवादन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कदमा के संथाल आदिवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए सरकार गठन के पहले दिन से ही काम कर रही है, फिर चाहे बात मैया सम्मान योजना की हो या फिर आदिवासी अधिकारों की। झारखंड में आदिवासी विद्यार्थियों के विकास के लिए जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक परिवर्तन होने वाले हैं। सोरेन ने कहा कि झारखंड गठन के 19 साल बाद अब अबुआ राज की स्थापना हुई है। इस बार झारखंड का हर तबका चाहता था कि सत्ता में हेमंत सोरेन वापस आएं। इस अवसर पर पारंपरिक तौर तरीके से शिक्षा मंत्री का अभिनंदन किया गया। झारखंड के हजारीबाग में कुएं में डूबने से 5 युवकों की मौत, नए साल के जश्न पर पसरा मातम। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के सरबाहा गांव में कुएं में डूबने से 5 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में सुंदर करमाली पिता राम प्रसाद करमाली, विनय कुमार पिता गोपाल करमाली, पंकज करमाली पिता गोपाल करमाली, सूरज भुइयां पिता महावीर भुइयां और राहुल करमाली पिता रवि करमाली शामिल है। ये सभी एक ही गांव के थे। नए साल के पहले दिन इस हादसे से खुशियां मातम में बदल गई। 1 जनवरी को लगभग 12 बजे सुंदर करमाली और उसकी पत्नी रूपा देवी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि सुंदर करमाली ने अपनी पत्नी रूपा देवी से कहा कि वह कुएं में मोटरसाइकिल से कूदने जा रहा है। कुछ देर बाद वह अपने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से घर के आंगन के पास वाले कुएं में कूद गया। रूपा देवी अपनी पति सुंदर करमाली को मोटरसाइकिल सहित कुएं में कूदता देख चिल्लाने लगी। रूपा देवी के चिल्लाने के कुछ देर बाद उसके मोहल्ले के 2 भाई विनय कुमार और पंकज करमाली भी सुंदर करमाली को बचाने के लिए कुएं में कूद गए। देखते ही देखते सूरज भुइयां और राहुल करमाली भी अपने मोहल्ले के युवक को बचाने के लिए उसी कुएं में कूद गए। इस तरह एक युवक को बचाने के लिए गांव के ही 4 युवक कुएं में कूद गए। इस हादसे में 5 की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। लगभग 1 घंटा बाद ग्रामीणों के सहयोग से 5 युवकों के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही मौके पर चरही पुलिस पहुंची। घटना स्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। झारखंड के इस जिले में बनेगा प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, पूरा खाका तैयार।
डीवीसी कोलकाता के सीजीएम यानी मुख्य महाप्रबंधक सुधीर कुमार झा ने मंगलवार को कोडरमा थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से बने सोलर पैनल तथा ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 6 मेगावाट के अस्थायी रूप से बने सोलर पैनल्स तथा 10 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के क्षेत्र में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट झारखंड का पहला तैरता हुआ ऊर्जा उत्पन्न करने वाला प्लांट बनेगा। उन्होंने कहा कि इससे ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश आगे बढ़ेगा। आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी का है, इस क्षेत्र में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोडरमा के केटीपीएस में और तिलैया डैम के पानी में फ्लोटिंग सोलर पावर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। राष्ट्रीय कोल सेना द्वारा खरसवां गोलीकांड के शहीदों के आश्रितों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय कोल सेना के अध्यक्ष विष्णु बांद्रा के नेतृत्व में बुधवार को खरसवां शहीद वेदी पर परंपरानुसार शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात राष्ट्रीय कोल सेना द्वारा खरसवां गोलीकांड के शहीदों के आश्रितों को शॉल देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय कोल सेना के अध्यक्ष विष्णु बांद्रा ने बताया कि खरसवां गोलीकांड के शहीद परिवार के सदस्य हिंदू साई के लखन सिंह सोय, गुरुवारी सोय, रामचंद्रपुर के मनीला हेम्ब्रम, खरसवां के सुनीता तापे व बेहरा साई के रामलाल हेम्ब्रम को सम्मानित किया गया। इसके अलावा खरसवां गोलीकांड से संबंधित अन्य सैकड़ों लोगों को भी सम्मानित किया गया। कोल सेना ने खरसवां गोलीकांड के सभी शहीदों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। मौके पर राष्ट्रीय कोल सेना के संरक्षक गणेश गगराई, सचिव कोल झारखंड बोदरा, कोषाध्यक्ष सुंदर बांद्रा, प्रवक्ता सिंह सोय, राजकिशोर लोहरा, बबलू कांडेयांग, गुड्डू पंडित, राजा राम महतो, सागर पंडा, रमेश महतो, मोहन जमुदा, प्रकाश हेम्ब्रम व शिवा जामुदा समेत अन्य उपस्थित थे। रामदास सोरेन बोले, सभी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति के लिए सरकार गंभीर। कदमा जाहिर थान में झामुमो के नेतृत्व में सरकार गठन की खुशी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार राज्य की सभी जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति व प्रगति के लिए हर संभव प्रयास करेगी। झारखंड में जल्द 10,000 क्षेत्रीय भाषा के मास्टर यानी शिक्षक की बहाली होगी। उन्होंने कहा कि पहले आदिवासी समाज अपने सामाजिक नियम, संस्कृति व कहानी को लिपिबद्ध नहीं करता था। दादा दादी व समाज के बुद्धिजीवियों के माध्यम से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता था। वर्तमान समय में अपने समाज के वजूद को जीवित रखने के लिए उन्हें लिपिबद्ध करना जरूरी है। संथाल समाज के बुजुर्गों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपनी भाषा संस्कृति को कैसे नौजवानों के साथ जोड़कर रखें, इस पर व्यापक स्तर पर काम करने की जरूरत है। अब सरकारी डॉक्टरों के भरोसे नहीं रहेंगे मरीज, झारखंड वासियों को नए साल में बड़ा गिफ्ट देने जा रही हेमंत सरकार। नव वर्ष 2025 में राज्य में ऐसी 2 बड़ी योजनाएं मूर्त रूप लेगी जिसके पूरी तरह लागू होने से रिम्स सहित अन्य सरकारी अस्पतालों का निर्भरता कम होगी। इसमें एक राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है जो जनवरी माह में ही लॉन्च होगी। इसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों, कार्यालयों एवं बोर्ड नियमों में कार्यरत लगभग 10 लाख राज्य कर्मियों और पेंशनरों को 5 से 10 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में हो सकेगा। दूसरे, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना भी पूरी तरह क्रियान्वित होगी, जिसके तहत लाभुक परिवारों का अब 5 लाख के बजाय 15 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज होना है। इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं से राज्य की बड़ी आबादी कवर हो जाएगी, बशर्ते इसका अनुपालन सही तरीके से हो सके। राज्य सरकार ने ऐसी नीति भी लागू की है जिसके तहत अब सरकारी अस्पताल चिकित्सक नहीं होने का बहाना नहीं बना सकते। सिविल सर्जन को आर्थिक शक्ति दी गई है जिससे वे निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा ले सकते हैं। इसके लिए प्रति वर्ष की राशि भी निर्धारित की गई है। झारखंड में हैवान बना नाबालिग कपल, युवक का सिर कुचकर मार डाला, आंखें भी निकल आई बाहर। झारखंड में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के पूर्वी टुंडी में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने वाले युवक की एक कपल ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। युवक का शव घोपालडी गांव के पीछे नया विश्वाडी के जंगल में झाड़ियों में मिला। कपल ने युवक को इतनी बेरहमी से कूचा कि उसकी आंखें तक बाहर निकल आई। आरोपी प्रेमी जोड़े को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार घोपालडी गांव का विवाहित युवक संतोष महतो उर्फ मजनू हर रोज की तरह अपने घर के लगभग 500 मीटर पीछे मवेशियों को चरा रहा था। इसी क्रम में जंगल में घोपालडी गाँव की ही नाबालिग किशोरी एवं नया विश्वाडी गाँव के किशोर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद जोड़े ने अपना प्रेम उजागर होने के डर से संतोष को
दबोचकर जमीन पर पटकते हुए उसके सिर पर पास में ही पड़े बड़े पत्थर से निर्मम तरीके से प्रहार कर सिर को बुरी तरह से कुचल दिया। शव के सिर को इतनी बुरी तरह से पत्थर से कुचला गया कि उसकी आंखें तक बाहर आ गई थी। घटना के दौरान मृत युवक के चीख सुनकर गांव के ही 2 छोटे बच्चे घटनास्थल की ओर दौड़े तो उन्होंने घटनास्थल से प्रेमी जोड़े को भागते हुए देखा और पहचान लिया। दोनों बच्चे घटनास्थल से भागकर इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। आज़ादी के 4 महीने बाद झारखंड में हुआ था नरसंहार। सैकड़ों लोगों पर हुई थी अंधाधुंध फायरिंग। लोग अलग अलग तरीके से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के लोग नए साल की शुरुआत खरसवां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर कर रहे हैं, जो आज से 77 साल पहले हुआ था, जब एक साथ सैकड़ों लोगों को गोली मार दी गई थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ और हर तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उसी वक्त देश आज़ादी के महज 4 महीने के अंदर 1 जनवरी 1948 को जब पूरा देश आज़ाद भारत के पहले नववर्ष की खुशियां मना रहा था, उसी वक्त झारखंड के खरसवां जिले में एक ऐसा नरसंहार हुआ जिसे जालियांवाला बाग में हुए नरसंहारों की याद को ताज़ा कर दिया। खरसवां जिला में 1 जनवरी 1948 को आदिवासियों की भीड़ पर उड़ीसा पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि मरने वालों की संख्या आज भी किसी को पता नहीं है। खरसवां गोलीकांड को उस वक्त आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग कांड करार दिया गया था। खरसवां गोलीकांड के 77 साल हो जाने के बावजूद इसमें मारे गए लोगों की संख्या आज भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। समय से प्रोन्नति नहीं मिलने पर झारखंड छोड़ रहे हैं विश्वविद्यालय शिक्षक। झारखंड में छात्रों के पलायन के साथ साथ अब विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के शिक्षक भी पलायन कर रहे हैं। ये शिक्षक वर्षों से प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय में योगदान कर वहां प्रोन्नत हो रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि झारखंड के विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान करने के बाद शिक्षक इसी पद से ही निवृत्त हो जा रहे हैं। वर्ष 1996 बैच के कई शिक्षक प्रोन्नति की आस देख रहे हैं, तो वर्ष 2008 में नियुक्त शिक्षक भी अब तक प्रोन्नति नहीं मिलने से क्षुब्ध हैं। वर्ष 2008 में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को स्टेज 1, स्टेज 2 पार करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन अब तक ये शिक्षक स्टेज 1 भी पार नहीं कर पाए हैं। शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए यूजीसी एक्ट 2009 को झारखंड में लागू करने में लगभग 12 साल लग गए हैं। इसी प्रकार यूजीसी एक्ट 2018 को भी लागू करने में लगभग 4 साल लग गए, लेकिन शिक्षकों को अब तक फायदा नहीं हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन एवं कल्पना सोरेन ने राज्यपाल संतोष गंगवार को दी नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने नए साल के पहले दिन राजभवन रांची में माननीय राज्यपाल आदरणीय संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें नव वर्ष 2025 की बधाई और शुभकामनाएं दी।